प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। एक ऐसा विषय जो बहुत से विश्वासियों के मन में भ्रम और गलतफहमी पैदा करता है। क्या मसीह की देह अर्थात चर्च प्रेरितों के काम अध्याय 2 में शुरू हुई थी? अधिकांश चर्च लगभग 99% यह मानते हैं कि चर्च जिसे पौल ने मसीह की देह कहा है, वह प्रेरितों के काम अध्याय 2 से ही प्रारंभ हुआ। लेकिन आज मैं आपके सामने 12 कारण प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 का चर्च वास्तव में मसीह की देह का चर्च नहीं है। लगभग हर ईसाई इस बात से सहमत है कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 ही चर्च का जन्मदिन है। लेकिन क्या यह मत परमेश्वर के वचन से मेल खाता है या यह केवल धार्मिक परंपरा और सांप्रदायिक विचार है? आइए हम शास्त्रों की खोज करें और देखें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस भ्रमित विषय पर क्या कहता है। सबसे पहले यह याद रखिए कि जब भी बाइबल में चर्च शब्द आता है, यह जरूरी नहीं कि वह मसीह की देह का चर्च हो। चर्च का अर्थ केवल बुलाए गए सभासदों का समूह होता है। शास्त्र में 3 प्रकार की चर्चें पाई जाती हैं: मोजाइक चर्च, मेसियानिक चर्च और मिस्ट्री चर्च। मोजाइक चर्च का उदाहरण हमें प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 28 में मिलता है, जब भविष्यवक्ता स्टीफन इजराइल को रेगिस्तान में चर्च कहकर संबोधित करता है। यह चर्च मोजेस के नेतृत्व में मिस्र से बुलाए गए इजरायलियों का समूह था और इसका मसीह की देह से कोई लेना देना नहीं था। फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 19 पद 32 में एक्लेसिया शब्द का अनुवाद सभासद के रूप में किया गया है, क्योंकि यहाँ यह एक आक्रोशित पागल समूह का वर्णन कर रहा है, न कि विश्वासियों का चर्च। यह साफ बताता है कि चर्च शब्द हमेशा विश्वासियों के समूह को नहीं दर्शाता और हमेशा मसीह की देह को नहीं दर्शाता। धार्मिक परंपरा ने मैथ्यू अध्याय 16 पद 18 को भी उलझा दिया है। यहां यीशु पतरस से कह रहे हैं, और मैं तुझसे भी कहता हूं कि तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा और नरक के द्वार उस पर विजय नहीं पाएंगे। यह न तो रोमन कैथोलिक चर्च है और न ही मसीह की देह का चर्च। पतरस को मेसियानिक चर्च का नेता नियुक्त किया गया था। यहां चट्टान का अर्थ है कि यीशु मसीह हैं, और यह चर्च वही है जो विश्वासियों वाले यहूदियों का था, न कि पूरी दुनिया के चर्च का। जब प्रेरितों के काम अध्याय 2 खुलता है, तब यह मेसियानिक चर्च अभी भी अस्तित्व में है और पतरस मुख्य वक्ता है। याद रखिए कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 47 में चर्च शब्द का प्रयोग केवल इस यहूदी चर्च के संदर्भ में है, इसलिए यह गलती न करें कि यह मसीह की देह का चर्च है। और अब मैं आपके सामने रख रहा हूं 12 कारण कि क्यों प्रेरितों के काम अध्याय 2 का चर्च मसीह की देह का चर्च नहीं है। 1. प्रेरितों के काम अध्याय 2 में यीशु मसीह की भौतिक मिनिस्ट्री शामिल है। हिब्रूज अध्याय 2 पद 3 to 4 में लिखा है कि यह महान उद्धार यीशु के माध्यम से शुरू हुआ था और यह यहूदी पुस्तक है। यह सक्रिय रूप से उनकी पृथ्वी पर की गई सेवाओं का हिस्सा है। 2. प्रेरितों के काम अध्याय 2 केवल इजराइल से संबंधित है। पतरस, जो इजराइल का प्रेरित था, केवल यहूदियों को संबोधित कर रहे थे। मैथ्यू अध्याय 10 पद 5 to 7, और यहां की सारी उपदेश सुनने वाली भी केवल यहूदियों की थी। 3. प्रेरितों के काम अध्याय 2 यहूदी पर्व पेंटेकोस्ट से जुड़ा है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1, जबकि मसीह की देह इस तरह के यहूदी नियमों और पर्वों से स्वतंत्र है। रोमन्स अध्याय 6 पद 14 to 15, गलातियंस अध्याय 4 पद 9 to 11। 4. प्रेरितों के काम अध्याय 2 भविष्यवाणी पर आधारित है, रहस्य पर नहीं। पतरस ने प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 16 to 21 में जो कहा, वह जोएल की भविष्यवाणी का पूर्ण होना था और यह यहूदियों की मुक्ति से जुड़ा था। 5. प्रेरितों के काम अध्याय 2 अंतिम दिनों का जिक्र करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 17, और यह यहूदी भविष्यवाणियों के अंतिम दिनों से संबंधित है, न कि मसीह की देह की शुरुआत से। 6. प्रेरितों के काम अध्याय 2 में यीशु को डेविड के सिंहासन पर बैठाया गया था। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 29 to 31 जो मसीह की देह के विश्वासियों से संबंधित नहीं है। 7. प्रेरितों के काम अध्याय 2 का सुसमाचार आज के लिए प्रासंगिक नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 28, यह यहूदियों के लिए कार्यों पर आधारित था, जबकि हम केवल विश्वास से पापों के लिए मुक्ति पाते हैं। 8. प्रेरितों के काम अध्याय 2 में यहूदी प्रेरितों और मंदिर का उल्लेख है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 42, 46
जबकि मसीह की देह के लिए यह प्रासंगिक नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियंस अध्याय 3 पद 16। 9 प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पहले से मौजूद विश्वासियों का समूह था। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 41 यह नया जन्म नहीं है। 10 प्रेरितों के काम अध्याय 2 में चमत्कार, संकेत और आश्चर्य हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 43 जो केवल इज़राइल के लिए हैं। 11 प्रेरितों के काम अध्याय 2 में सामूहिक जीवन का उल्लेख है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 44 to 45 जो आज के चर्चों में नहीं है। 12 प्रेरितों के काम अध्याय 2 में वैधानिकता है, कानून के अधीन रहना, पश्चाताप और जल स्नान के द्वारा मुक्ति। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 28 जबकि मसीह की देह केवल अनुग्रह के अधीन है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए स्पष्ट है कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 का चर्च मसीह की देह का चर्च नहीं है। इसे केवल यहूदी मैसियानिक चर्च के रूप में देखें। हमें आधुनिक दिन के चर्चों में यह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि हॉलो पेंटेकोस्ट में जाकर पवित्र आत्मा और अग्नि प्राप्त करो। हमारी शक्ति, ज्ञान और आशीर्वाद पाने के लिए हमें पौल की शिक्षाओं रोमन्स अध्याय 1 से फिलेमोन अध्याय तक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मित्रों, मसीह की देह कब शुरू हुई, इसका उत्तर मैं अगली कड़ी में दूंगा। जब तक वह हिस्सा आए तब तक आप बाइबल में दिए गए पौल के रहस्य और अनुग्रह की गहराई को पढ़ें, समझें और दूसरों के साथ साझा करें। धन्यवाद कि आपने इस पूरे संदेश को सुना और पढ़ा। अपने हृदय को परमेश्वर के प्रकाश में स्थिर रखें और मसीह में पूर्ण बने। मुख्य बिंदु 12 कारण सारांश 1 यीशु मसीह की भौतिक मिनिस्ट्री शामिल है। 2 केवल इज़राइल से संबंधित है। 3 पेंटेकोस्ट यहूदी पर्व है। 4 भविष्यवाणी पर आधारित है, रहस्य नहीं। 5 अंतिम दिनों का जिक्र। 6 यीशु डेविड के सिंहासन पर उठाए गए। 7 सुसमाचार आज के लिए वैध नहीं। 8 यहूदी प्रेरित और मंदिर शामिल। 9 पहले से मौजूद विश्वासियों का समूह। 10 चमत्कार, संकेत और आश्चर्य। 11 सामूहिक जीवन। 12 वैधानिकता, कानून के अधीन रहना। धन्यवाद कि आपने इस पूरे संदेश को सुना और पढ़ा। अपने हृदय को परमेश्वर के प्रकाश में स्थिर रखें और मसीह में पूर्ण बने।